गुड आफ्टरनून बच्चों। लाइट लाइट आपका हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का। लाइट में है क्या आप लोग जानते हैं कि लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल टू आवर आई। लाइट जब अंधेरा होता है तो हम जब भी अपने रूम में जाते हैं तो हम किसी टॉर्च का यूज करते हैं वस्तुओं को देखने के लिए। सिमिलरली लाइट का यूज हम किस लिए कर रहे हैं? केवल और केवल वस्तुओं को देखने के लिए। लेकिन वस्तु दिखाई कैसे देती है? तो वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी जब टॉर्च की लाइट उस वस्तु पे, इस उस ऑब्जेक्ट पे जब इंसिडेंट होगी तो वो टकरा के यहाँ आंखों में आएगी हमारे, तभी वो वस्तु हमें दिखाई देती है। ओके बच्चों। लाइट में एक टॉपिक आता है, एक शब्द आता है ऑप्टिक्स। ये क्या है? तो ऑप्टिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द नेचर ऑफ लाइट। उसके अंदर कौन कौन से सोर्स यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके इफेक्ट क्या है, विजन क्या है, हर एक चीज का जब हम स्टडी करते हैं, वो हम स्टडी करते हैं तो उसको हम विज्ञान की इस ब्रांच को ही हम ऑप्टिक्स कहते हैं। ओके। क्लास नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा बेब्स। अब बेब्स आपने पढ़ी होगी टू टाइप। वेव्स टू टाइप में हम ही ने बताया हुआ था आपको, मैकेनिकल वेव्स एंड सेकेंड वन इज, आपने क्या पढ़ा हुआ है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जरा इन दोनों के बारे में देखते हैं, ये दोनों वेव्स हैं क्या। मैकेनिकल वेव में आपने पढ़ी है टू वेव्स। एक आपने पढ़ी है लॉन्गिट्यूडनल, और इसमें आपने पढ़ी है ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता था और ट्रांसवर्स क्या होता था? ये प्रोपोगेट हो रही है एक्स डायरेक्शन में, बट ये कैसे चल रही है? ये वाई डायरेक्शन में यहाँ पे परपेंडिकुलर चलती है। इस तरीके से जो वेव चल रही है दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता था? ये स्ट्रेट चलती थी इस तरीके से। कहीं पर कंप्रेशन ज़्यादा होता था, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, इस तरीके से होता था। यहाँ पे टफ एंड क्रेस्ट दो चीज़ें निकल के आती थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी इसके लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। वी नीड टू मीडियम। बट इन दिस केस यहाँ पे मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, यहाँ पे नो मीडियम, कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है इसको। नो नीड टू मीडियम। अच्छी बात है। अब यहाँ पे लाइट कौन सी वेव्स है, जरा उसको भी हम समझते हैं। तो लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। साउंड कौन सी वेव है? साउंड है आपकी मैकेनिकल वेव, जो कि लॉन्गिट्यूडनल है। साउंड आपकी कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल। लाइट कैसी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। हम देखते हैं कि सन से जो लाइट आती है, तो सन से जो लाइट आ रही है, आप देखेंगे तो बीच में तो ये अर्थ हो गई और यहाँ एटमॉस्फेयर अर्थ में, बट यहाँ पे बीच में एटमॉस्फेयर नहीं है, जहाँ पे मीडियम नहीं है, जिस वजह से लाइट बिना मीडियम के ही इस फील्ड को पार करते हुए हमारे अर्थ तक पहुंचती है। ओके। आप कह सकते हैं इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम, डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। अच्छी बात है। साथ में ये एक और वेव्स भी है, ये ट्रांसवर्स वेव्स भी है। याद रखेंगे हम कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम, एंड सिमिलरली इट इज अ ट्रांसवर्स वेव्स। इसकी स्पीड कितनी है? तो लाइट की स्पीड, जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट, किस में? वैक्यूम में। वैक्यूम में जो लाइट है की स्पीड है वो उतरी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके। इसके अलावा और भी क्या क्या है इसमें नेचर? यहाँ पे आपने देखा होगा कि हम हमेशा क्या कहते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट लाइट्स ट्रेवल
लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ओके, ये क्लियर है। बट हम एक चीज और जानते हैं कि लाइट वेव्स भी है। वेव्स कैसे चल रहा है? ऐसे चल रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन में कैसे चल रहा है? तो यहाँ पे ड्यू टू स्मॉल वेवलेंथ, ड्यू टू इट्स स्मॉल वेवलेंथ, इतनी छोटी वेवलेंथ होती है इसकी कि ये छोटी होने की वजह से हम इसको स्ट्रेट लाइन में शो करते हुए चलते हैं। तो कैसे ये चल रही है? इस प्रकार से, ये इस तरीके से। तो ये हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसी शो होती है। यहाँ पे बहुत छोटा, यहाँ पे वेवलेंथ है इसकी। ओके, इसमें कुछ प्रॉपर्टियां भी ये लाइट शो करती है। इसमें प्रॉपर्टियां है इंटरफ्रेंस, ये आपको अब बाद में देखने को मिलेगा। डिफ्रैक्शन, एंटर में आपको ये मिलेगा पढ़ने को। पोलराइजेशन। तो ये 3 पैटर्न है जिसको ये फॉलो भी करेगा। ओके,